जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। तो स्वागत है आपका जॉब गुरु पर। तो साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था सेल बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हमने पहली क्लास के अंदर जनरल नॉलेज इसकी सेल की पढ़ी थी, सामान्य जानकारी की बात की थी। उसके बाद हमने जो दूसरी क्लास ली उसमें कोशिका के आकार के बारे में, कुछ ऑर्गन जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया लवक आ गया, सेल वॉल आ गया, अंतःप्रदेश जालिका आ गई, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में आज हम आगे की जानकारी की बात करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि कोशिका का आकार क्या होता है, तो हमने मेन मेन जो चीज़ें थी कुछ उनके बारे में मैंने बताया था। पुनः दोहरा देता हूँ मैं कि कोशिका का आकार के बारे में, कि सबसे छोटी कोशिका तो मैंने आपको बताई थी, एक पी पी एल ओ नाम से क्या मैंने बताई थी, मैंने सबसे छोटी कोशिका बताई थी, यानी उसको बोलते हैं पी फॉर प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी इसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। जो सबसे छोटी कोशिका है, क्या है सबसे छोटी कोशिका, कौन है, माइकोप्लाज्मा। अगर बात कर लीजिए सबसे बड़ी कोशिका की, तो मैंने बताया था शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, और बात कर लेते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका अर्थात सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका की बात होगी। अनियमित आकार की कोशिका की बात की जाए तो वो अमीबा होगी। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हमने कर ली थी। उसके बाद सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, आपकी ईआर हो गई। ऐसे करते करते हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी ली थी, और आज उसके आगे का हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम गोल्जी काय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में, गोल्जी काय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या होता है गोल्जी काय, तो गोल्जी काय की खोज की कैमिलो गोल्जी गोल्जी के ऊपर ही इसका नाम जो है रखा हुआ है, वैज्ञानिक के ऊपर ही रखा हुआ है। कैमिलो गोल्जी के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है। गोल्जी सम्मिश्रित है डिक्टियोसोम से। कार्य क्या है इसका, पदार्थों की पैकेजिंग या श्रावण, अर्थात पदार्थों की पैकेजिंग करना, पदार्थों को पैक करना, और श्रावण का कार्य भी इसका है। किसका, गोल्जी काय का। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। गोल्जी सम्मिश्र होता है डिक्टियोसोम से, और पदार्थों की पैकिंग के अंदर इसका काम होता है, और श्रावण में ये सहायक होता है। बात करते हैं उससे आगे हम लाइसोसोम की, यानी लयन काय की। लाइसोसोम क्या है, तो ये एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। पाचक एंजाइम इसके अंदर उपस्थित होता है। पाचक एंजाइम प्रेजेंट किसके अंदर, लाइसोसोम में। कौन से, प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लिएज हो गया, ये एंजाइम भरे होते हैं किसके अंदर, लाइसोसोम में। कुछ एंजाइम भरे होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज हो गया, अपना प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लिएज हो गया, कुछ एंजाइम ऐसे भरे होते हैं। ये क्या कार्य करता है, कोशिकीय पाचन में मदद करता है। कोशिकीय पाचन यानी सेल डाइजेशन में ये हेल्प करता है। आत्मघाती थैली भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं, आत्मघाती थैली, वो कहते हैं आपके लयन काय, आपके लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। सामान्य जानकारी की बात करें तो इतना काफ़ी है। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद में आपकी आती है रिक्तिका वैक्यूल भी बोलते हैं इसको। यह एक झिल्ली युक्त है, यानी एकल झिल्ली युक्त होता है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। किसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, तो वो रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका प्रेजेंट होती है, और जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती, यानी अब्सेंट होती है। किसके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका अब्सेंट होती है। किसके अंदर, जंतु कोशिका में रिक्तिका अब्सेंट होगी, और पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होगी, बड़ी पाई जाएगी। बड़ी आकार की रिक्तिका पादप कोशिका में आपको देखने को मिलेगी। वैक्यूल की बात की हमने, जो कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है,
उससे पहले हमने लाइसोसोम या लयन काय की बात की, वो भी एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सेल डाइजेशन में इसका जो ये हेल्प करता है, इसमें कुछ एंजाइम जो पाचन में मदद करते हैं, प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लियस जो ये इसमें अंदर भरे होते हैं। एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है ही। दूसरी बात इसके लिए याद रखेंगे कि ये आत्मघाती थैली भी है। इसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। किसको कहते हैं आत्मघाती थैली? लयनकाय को। उससे पहले हमने जानकारी ली कि गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोज इसकी खोज जो है वो कैमेलियो गोल्जी ने की थी। किसने? कैमेलियो गोल्जी ने इसकी खोज की, जो कि डिक्टियोसोम या गोल्जी सम्मिश्र होता है। कार्य इसका पदार्थों की पैकिंग करना या श्रावण करना इसका कार्य होता है। उससे पहले अब उसके बाद हम रिक्तिका के बाद बात करते हैं राइबोसोम की, जिसके ऊपर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसा कोशिकांग जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली अब्सेंट होती है, वो कौन है? तो वो आपका राइबोसोम है। क्या है? आपका राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकांग भी है राइबोसोम। क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग भी जो है वो आपका राइबोसोम है। ओके। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। कौन? तो आपका राइबोसोम किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में। और बात करें कि 70S, ये इसकी जो टाइप की बात करें तो दो टाइप का होता है, 70S और 80S। 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, और 80S प्रकार का जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक, केवल यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आ जाए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन हो वहाँ पर 70S, एक मिनट रुकना, ऑप्शन वहाँ पर हो 70S, 80S, 30S, तो आप क्या भरोगे? तो उसका आंसर जो आएगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका कार्य होता है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री आपकी राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन फैक्ट्री होता है, जो कि एक झिल्ली रहित कोशिकांग है और सबसे छोटा कोशिकांग है, और प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। टाइप की बात करें तो 70S और 80S दो प्रकार का होता है। कार्य की बात करें तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है, तो प्रोटीन संश्लेषण ही करेगा। ओके। उसके बाद में बात करते हैं आपकी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा कला भी इसको बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। जीवित एवं चयनात्मक पारगम्य होती है, जीवित और चयनात्मक पारगम्य होती है। कौन? आपकी कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जीवित एवं चयनात्मक पारगम्य। किससे मिली होती है? ये किससे मिलकर बनी होती है? तो प्रोटीन हो गया, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली। किसकी बात की हमने? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, तो जीवित एवं चयनात्मक पारगम्य होती है। संगठन की बात करी जाए इसकी तो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है। और बात करें हम सेंट्रोसोम, आपके तारक काय की सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सेंट्रोसोम की बात कर लेते हैं, जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग है। इससे पहले हमने एक झिल्ली रहित कोशिकांग और पढ़ा, तो वो क्या था? राइबोसोम। ये देखो राइबोसोम जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग था। क्या है? झिल्ली रहित कोशिकांग। उसके बाद में दूसरा झिल्ली रहित कोशिकांग क्या आया? तो वो झिल्ली रहित कोशिकांग आपका सेंट्रोसोम या तारक काय आता है। केवल जंतु कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? केवल जंतु कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, यानी पादप कोशिकाओं में ये अब्सेंट होता है। अब इसका कार्य क्या? कार्य है कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। तर्कु तंतुओं का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है आपका
सेंट्रोसोम जो है ऐसे तर्कों के समान जो तंतु होते हैं उनका निर्माण कौन करता है? आपका सेंट्रोसोम करता है। एकल झिल्ली युक्त झिल्ली रहित कोशिकांग है, और एक झिल्ली रहित कोशिकांग आपका राइबोसोम था। और ये जो है वो प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, प्लांट सेल में अब्सेंट होगा, प्लांट सेल में अब्सेंट। एंड आपकी जो जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाओं में प्रेजेंट होगा। और कोशिका विभाजन के समय तर्कों का निर्माण करने का इसका कार्य होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जो पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है। तो सभी टॉपिक्स को गहराई से याद करें। जय हिंद।